हेलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, संस्कार मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है। तो संस्कार, अपना बीमारी का कब से स्टार्ट हुआ, क्या इलाज चला, अभी क्या इलाज चल रहा है, पूरा अपना बीमारी जो है डिटेल में मेरे को बताओ। सर मेरा ना एलोपैथी से इलाज चला था शुरू में। हम्म। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि मैंने डॉक्टर्स काफ़ी बदले, लास्ट नवंबर से चल रहा है। तो पूरा उसके स्टार्टिंग मैंने से बीच बताओ में कि क्या कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, वो पूरा सर डिटेल। जैसे अक्टूबर सितंबर टू अक्टूबर की बात है सर, हम्म। मैंने जिम वगैरह ज्वाइन किया था। तो हैवी हम्म। मील्स वगैरह मैं ले रहा था जो जिम की डाइट होती है। हम्म। उसके बाद सर बेसिकली मेरा वॉमिटिंग वगैरह सारा शुरू हुआ सर। ओके। तो वॉमिटिंग आने लगी तो मैंने यहाँ पे अपने लोकल डॉक्टर्स वगैरह को कंसल्ट किया, उन्होंने अपनी मेडिसिन दी बट मेरे को आराम नहीं पड़ा। हम्म। उसके बाद मैं गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट के पास गया। हम्म। गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट ने सर अपनी मेडिसिन दी, उनसे भी हम्म। मेरे को आराम नहीं पड़ा, तो उन्होंने फिर मेरे को एंडोस्कोपी का टेस्ट बोल दिया। ओके। जब मैंने वो कराया तो मेरे को एंट्रल गैस्ट्राइटिस और ड्यूडेनाइटिस आया था उसके अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है। इन्फेक्शन है, थोड़ा 2 महीने परहेज वगैरह करना पड़ेगा, चाय कॉफी हम्म। नहीं पीनी पड़ेगी, और फ्रूट्स हम्म। वेजिटेबल्स वगैरह खाना, और मेडिसिन दे रखी है, ठीक हो जाओगे आप। तो सर ओके। वो कर रहा था मैं परहेज सर, बट मैंने ना परहेज पूरा 100% नहीं करा था। बट ओके। मैं जितना हो पा रहा था उतना कर रहा था सर। चाय कॉफी ओके। बिल्कुल अवॉइड कर रखी थी, उनकी मेडिसिन भी ले रहा था। बट मुझे हम्म। एसिडिटी में शुरू शुरू में तो आराम था, मेडिसिन से कंट्रोल में थी। हम्म। लेकिन ना सर 100% पूरा पूरा क्योर नहीं मिल रहा था। जैसे मेरे को अभी भी जो चीज होती है वो हम्म। एपिगेस्ट्रिक रीजन में ना क्रैम्प टाइप पड़ता है, जैसे खिंचाव पड़ता है ना इंटेस्टाइन में, ऊपर स्टमक वाले एरिया में, हम्म। वो होता है मुझे। और ओके। कभी गैस बन जाना एकदम से। एसिडिटी मेरे को बहुत ज्यादा होती है, एसिडिटी तो बहुत ज्यादा होती है कभी कभी। और वो तो धीरे धीरे बढ़ते ही आ रही है, ऐसा लग रहा है कम होने की जगह बढ़ती आ रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती ही जा रही अच्छा। है वो चीज। तो अब ऐसा उससे लगता है सर, जैसे चेस्ट। हम्म। हाँ जी, कभी कभार मतलब ऐसा लगता है कि सर पूरा स्टमक पूरा जल गया ऐसे। इतना ज्यादा हालत बुरी हो जाती है, हाथ पैर में पसीने आना, और कभी कभी जब एसिडिटी ज्यादा होती है तो हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है हार्ट की बीमारी हो गई है। हाँ ऐसा लगता है, मतलब हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, और हाथ हम्म। पैर में पसीने आना सर। और अभी तो सर मेरे साथ जो पिछले 2-3 दिन हफ्ते से सिम्टम आ रहे हैं, चक्कर जैसे डिजीनेस महसूस नहीं होती सर, बॉडी के अंदर सनसनाहट सी होती है, हम्म। वैसा सा महसूस हो रहा है मुझे। ओके। और बेसिकली ये ये सब चल रहा है सर मेरे साथ। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर एक चेंज करा, फिर दूसरा हमारा एक हॉस्पिटल है फोर्टिस का, वहां पे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कुछ नहीं हम्म। है, आपको मन का वहम है। थोड़ा टाइम 15 दिन दवाई खा के चेंज कर दिया। फिर एसिडिटी होने हम्म। लगी तो सर आयुर्वेद को दिखाया, वो भी कह रहे हैं कुछ नहीं है। 15 दिन देने के बाद फिर होम्योपैथिक डॉक्टर पे गया। हम्म। उन्होंने भी कहा एनजाइटी हो गई है आपको, एनजाइटी हो गई है, सोचते हो इस वजह से वो तो वो बन जाता है। हम्म। उन्होंने भी अपनी मेडिसिन दी, फिर मेरे को आराम दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया। अब मैं अपने टॉप लीडिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा रहा हूँ, उनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। ऑलरेडी मैं 20 डेज की मेडिसिन खा चुका हूँ, तो अब 10 डेज की रहती है। उन्होंने मेरे को हम्म। कहा था कि 10 दिन की और खा के मुझे बताना। और उन्होंने मेरे को अच्छा। डायग्रामेटिक ब्रीदिंग बोली थी सर, 2 से 3 बार करने के लिए, जैसे स्टमक में हम्म। एयर भर के वापस इनहेल एक्सेल आउट करना है, वैसे चल रहा था। ओके। तो संस्कार ये बताओ, रहते कहाँ पे हो तुम? सर फरीदाबाद से हूँ सर मैं। फरीदाबाद में। अभी कौन से हाँ जी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तुमको देख रहे हैं? सर, डॉक्टर अमित मिगलानी है एक, जो एशियन डॉक्टर, एशियन हॉस्पिटल के हमारा के एशियन टॉप के हॉस्पिटल। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। हाँ जी, ओके। तो काफी नाम है सर उनका। संस्कार, तो संस्कार हाँ एक चीज जी, देख लिए होगे कि 1 साल हो गया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाए, फिर उसको दिखाए, फिर उसको दिखाए, और अभी तक घूम ही रहा है, कहीं पे कोई इलाज नहीं मिला, राइट? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली सर मेन जो चीज़ है ना, मैं क्वालिफाइड हो गया हूँ सर। मेन मेरे को इस बात की भी खुशी है कि मेरी स्टडी बीच में रुकी नहीं। एक्चुअली जब मेरे को सब चलो। शुरू हुआ था ना, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था वो। तो ओके। मैंने इस परेशानी के साथ साथ एग्जाम दिए अपने, और मैं क्वालिफाई भी हो गया हूँ। मेरा फेब्रुवरी में बहुत बढ़िया। रिजल्ट आया था। अब हम्म। मैं सर बेसिकली स्टडी से तो फ्री हो गया हूँ, लेकिन मैं जॉब वाले फेज में घुस ही नहीं पा रहा। मेरा ध्यान में यहाँ से हट ही नहीं रहा बिल्कुल। एक्चुअली मैं कुछ भी खा नहीं पी नहीं पा रहा, मतलब परेशान इतना ज्यादा चल रहा हूँ। मैं आगे अपनी जर्नी नहीं कर पा रहा बेसिकली, जो मेरे को अब स्टार्ट करनी है। मेरे पे मतलब इतने अपना जॉब से पढ़ाई कॉल तो आ रहे हैं बट खत्म हो मैं, गई है, हाँ, जॉब पे जा नहीं पा रहे हो तुम, हाँ जी, है ना, जॉब्स के सर ज्वाइन नहीं कॉल कर भी पा रहे। बहुत आ रहे हैं। इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहा ना जॉब पे मैं सर। एक दिन मेरी ज्वाइनिंग भी थी, हालांकि मेरी परसों ज्वाइनिंग थी, मैं कंपनी से आ गया सुबह उठ के उनको बोल के, मेरा फर्स्ट डे था हम्म। वहाँ ट्रेनिंग का। हम्म। मेरे को ओके। पैसे बन गया, बैठे बैठे वो काम समझा रहे हैं मेरे को, घर आना पड़ा वहां से। और सर मतलब फैमिली भी सफर कर रही है, सब अपनी अपनी अलग अलग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। कोई बोल रहा है खाने की चीजें खाओ, पेट में कुछ नहीं है, मन का वहम है, लेकिन पच ही नहीं रहा सर कुछ भी, हालत इतनी खराब हो रखी है। कोई बोल रहा है पानी चेंज करो, पानी पियो दिन में 2 से 3 लीटर, मतलब समझ नहीं आ रहा बेसिकली करूँ क्या। क्योंकि सर अब सब चाह रहे हैं जॉब पे लगूं, बट मैं अभी इंटरनली पूरा अच्छा हूं ही नहीं कि जॉब करने लायक हूँ मैं। मेरे को जो फील हो रहा है अंदर से। बहुत बढ़िया।
दूसरा अब तो सर मैंने सर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन भी खाई है, एक दिन मैं सही बताऊं तो 3 दिन मैंने वो भी खाई है, क्योंकि मैं साइको पे भी गया था, हम्म क्योंकि इन्होंने कहा कि तेरे को दिमाग से हो गया है, तेरे को थोड़ा टाइम उसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। कल मैंने उनकी भी खाई है, हम्म एक ही दिन खाई है मैंने सर, आज नहीं खाई मैंने। बट मैं घर वालों को यही बोलता हूँ कि मेरे को पेट से ही दिक्कत है, मेरे को दिमाग से दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मेरा पेट खराब होता है तो ऑलरेडी थॉट्स आते ही नहीं अच्छे से, मन भी खराब हो जाता है, और ये मेरे साथ ओके। चले जा रहा है, अब ये चीज बढ़ गई है सर। मतलब कहाँ पेट से स्टार्ट हुआ था, अब सब डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुम ज़्यादा सोचते हो, इसकी वजह से हो रहा है, और इस वजह से अल्टीमेटली हो रहा है। साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ गया तुमको, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो संस्कार तुमको एक एक वो देख रहे होगे कि कैसे पेट का बीमारी और कैसे डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ चले जा रहे हैं, ठीक हाँ है ना? जी, तो हाँ जी, पेट हाँ की जी। बीमारी ठीक हो रही है और साइकेट्री की मेडिसिन अलग चालू चालू हो हाँ गई है, जी। ठीक है? तो संस्कार आपने हमारा अपॉइंटमेंट कैसे मिला आपको, मतलब कहाँ से पता चला? सर मैंने 2 आपके जो क्लाइंट्स थे, जो बेसिकली पेशेंट थे यार, वो ठीक हो गए हैं, मेरी उनसे तो बात नहीं हुई, बट मैंने उनका रिव्यू देखा। एक तो रविंदर हम्म दीक्षित का देखा था मैंने, उनको भी हम्म गैस्ट्राइटिस हाइपर एसिडिटी का जो था, एंडोस्कोपी हम्म उन्होंने भी करवाई थी, उनका भी देखा कि वो उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने अपना सफर बताया, मैं रिलेट कर गया उनसे पूरा का पूरा, कि वो भी इन बहुत जगह बढ़िया। घूमे हैं। और एक सर पंजाब के थे अभी, वो क्या नाम था उनका, चौथरथ करके नाम था कुछ सर, अच्छा राघव 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 चौधर, उनका भी राघव देखा। चौधरी। उन्होंने भी बताया था आपकी वीडियो में कि 80% तक मैं रिकवर कर गया हूँ। मैंने ये देखा, हम्म सारे उनके भी सिम्टम से रिलेट किया कि वो पंजाब से हैं, उनकी हाई डाइट बहुत हैवी होती है, बट मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि वही सेम चीज है सर हमें। तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा एज भी करीबन वही राघव जैसा ही है, हाँ, ठीक है? 24 ईयर है ठीक सर है, और मेरी वो एज। भी कोई कॉलेज वॉलेज में पढ़ रहा था, तो संस्कार एक चीज तुम समझ पा रहे होगे कि तुम अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी, हाँ जी। दूसरा एक चीज और समझ पा रहे होगे कि इसमें चाहे कितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा लो, तुम तो 3 4 को दिखाए हो, वो 10 15 को दिखा चुका है, राइट? हम्म। तो तुम ये समझ पा रहे होगे कि मेडिसिन में तो ठीक होने वाला नहीं है। दूसरा, नहीं सर, कोई बिल्कुल। ये है ना, और कोई ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेट का डिप्रेशन एंजाइटी से क्या लेना देना है, कैसे चालू हो गया, ठीक है? हम्म। तो सबसे अच्छी बात संस्कार क्या है कि तुमने तो चलो किसी को ठीक होते देख लिया, और किसी को जानते हो कि हाँ ऐसा बीमारी होता है और ठीक नहीं होता। हम्म। जब उन लोगों का इलाज चला था तो उनको ये सब वीडियोस के ऑप्शन नहीं थे उनके पास, वो पहले शुरू शुरू के केसेस थे। तो हम्म। तुम्हारे लिए समझना काफी आसान है कि यस, ये कॉमन सी चीज है जो डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पाते, और ये सिर्फ डाइट से ठीक होता है, ठीक है? हम्म। तो संस्कार ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये 6 महीने का ट्रीटमेंट है, ठीक है? और इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि एकदम फटाक से रातों रात ठीक हो जाए, ठीक है? सर क्या डाइट बोला से था ठीक आपने, होगा। मैंने एक्चुअली आपकी आवाज कट गई थी सर बीच में, आपने जो बोला हाँ, ना मैं सर। बोला ये 6 महीने का ट्रीटमेंट है, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी, हाँ जी। और धीरे धीरे हर 15 दिन में अपॉइंटमेंट रहेगा, जैसे जैसे आपके अंदर बदलाव आएगा मैं डाइट में चेंज करूंगा। मैं ये ठीक है जानना सर। चाहता हूँ, अभी जो आपका डिप्रेशन एंजाइटी की दवाई है वो अभी स्टार्ट हुई है क्या? सर मैंने कल खाई थी, बट मैंने आज नहीं खाई, वो मैंने कंटिन्यू नहीं करना सर उसे। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो एक काम करो, हाँ जी, अभी चूंकि जस्ट अभी कल ही स्टार्ट किए हो तो उसको बंद कर दो, अभी मत लेना, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी, हाँ जी। जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, मैं प्रिस्क्रिप्शन भेजूंगा आपको, तब लेना, अदरवाइज उसको नहीं लेना। साइकेट्री के मेडिसिन के छोड़े अभी आपको और कौन सी मेडिसिन चल रही है? एंटासिड चल रहा है क्या? सर डॉक्टर ने एक एंटा एसिड लिखा हुआ है मुझे, 2 टाइम पीने के लिए बोला है, और गैस की हम्म मेडिसिन जो होती है सुबह और शाम खाने वाली, हम्म वो भी लिखी हुई है। बट सर मैंने ना 2 दिन से ना खाई नहीं है एक्चुअली, मुझे 20 दिन उनकी मेडिसिन खाने के बाद भी बस ये था, कंट्रोल में था। कभी कभी तो सर एसिडिटी मुझे गैस की गोली खाने के बाद भी हो जाती थी। ओके। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ऑफिस फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के लिए गया था। हम्म अब सर एक दिन में 40 mg से ज्यादा तो ले नहीं सकते ये मेडिसिन। सर मैं सुबह सुबह 20 mg वाला एक कैप्सूल खा के गया, यहाँ तक कि ऑफिस में मेरे साथ इतना ज्यादा हो गया सर, ये मैं पानी पीता रहा, तो मेरे को एक एक गोली और लेनी पड़ी। ओके। तो वो मैं संस्कार घर क्या से पढ़ाई रख कर के रहे हो, गया कौन था। से प्रोफेशन में हो, क्या चीज की सर पढ़ाई की मैंने आपने? सीएम में अभी क्वालिफाइड की है, सीएम में कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, प्रोफेशनल कोर्स है अच्छा, बेसिकली ये। हाँ जी, ओके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और ये फाइनेंस वगैरह में हो? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो संस्कार तुमको समझ में आ रहा होगा कि कितना पेचीदा बीमारी है। लोग डायबिटीज होते हुए जॉब कर लेते हैं, हार्ट की बीमारी में जॉब कर लेते हैं, पैर टूटने के बाद भी जॉब कर लेते हैं, लेकिन इस बीमारी के साथ जॉब नहीं कर पाते। मतलब ये कितना खतरनाक बीमारी है, जो बाहर से दिखता तो नहीं है, लेकिन आदमी को ना तो जॉब करने देता है और ना शांति से रहने देता है। बहुत सर, सारे टेस्ट करा लिए सर, क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड 2 बार करा लिया, और जो पेट का एब्डोमिनल का पूरा सीटी स्कैन होता है वो भी करा लिया। डॉक्टर बोलते हैं सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटरनल जो फील हो रही है चीज, वो कैसे समझाऊं वैसे सर का सबको वैसी है। कुछ।
है ना? वैसा का ना वैसे तो ही है डॉक्टर सर। ना डॉक्टर समझ रहा है, ना दवाइयाँ असर कर रही हैं, ठीक है? हम्म। तो संस्कार ये जो है ना प्रॉब्लम, इसको कहते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल डिजीज, ठीक इरिटेबल है बाउल सर। सिंड्रोम, ठीक है? इसमें क्या होता है, ऐसे ही होता है, मतलब हमारे जब जब हमको पेट खराब होगा तो डिप्रेशन होगा, और जब जब किसी चीज़ से डिप्रेशन होगा तो पेट खराब होने लगेगा। तो तुम अभी जो तुम्हारी कंडीशन है उसमें क्या है, तुमको गैस्ट्राइटिस तो है, साथ में आईबीएस है, और ज्यादातर लोगों को गैस्ट्राइटिस प्लस आईबीएस साथ में रहता है, ठीक है सर। ठीक है? तो सर बेसिकली कैसे आपको कंफर्म हुआ सर कि आईबीएस है, क्योंकि रिपोर्ट में तो सिर्फ गैस्ट्राइटिस आया था। वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आईबीएस को डायग्नोस नहीं होता, करीब इसका मैंने अच्छा। डॉक्टर वहां तक पहुंच ही नहीं जाते, जबकि सामने सामने दिख रहा है। पेट की बीमारी से डिप्रेशन कैसे आ रहा है भाई? और कोई बीमारी से तो ऐसा होता नहीं भाई, पैर टूट गया तो सिर्फ पैर ही टूटेगा, हाथ दर्द हो रहा है तो हाथ ही दर्द देगा, चेस्ट पेन हो तो चेस्ट पेन हो रहा है। ये अकेला पेट का बीमारी ऐसा है जो सीधे ब्रेन से रिलेटेड है, और सीधा सीधा कनेक्शन है आईबीएस का, ठीक है सर। अब चक्कर क्या होता है, इसको जब तक पेशेंट एकदम बुरी तरह से बेड रिडन ना हो जाए तब तक उसको आईबीएस मानते नहीं कि उसको आईबीएस, वो जबकि एंजाइटी डिप्रेशन को बोलते हैं, वो ऐसे ही हो रहा होगा दूसरे कारण से। और बेसिकली सर मेरी काउंसलिंग भी चल रही है ऑलरेडी, मेरी 15 दिन की क्लास उनसे भी हो गई। वो मुझे रोज पुश करते हैं कि आप ऑफिस जाओ ऑफिस जाओ। उन्होंने बोला है कि, मैंने उनको बोला है कि एसिडिटी की दिक्कत है मुझे। उन्होंने मेरे को डाइट भी बताई है कि क्या क्या आपको नहीं खाना, पैक्ड आइटम्स नहीं खानी, चाय कॉफी नहीं पीनी, बाकी उसके अलावा मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी, उसके अलावा आप सब कुछ खा सकते हो, 3-3 घंटे के गैप में खाना है, और 1 महीने तक ऐसा करना है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी आपकी। बट सर मैं करके मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा कि मैं खाऊं क्या क्या ना खाऊं, मेरे को तो हर चीज के बाद ऐसा हो रहा है। कौन कौन बताया ये डाइट वैसा तुम लोग को? तुमको किसने बताया ऐसा खाने की? सर ये मेरे काउंसलिंग, क्योंकि मैंने काउंसलिंग भी ली है सर। अब उन्होंने ओके, पहले मेरी 3-4 तो क्लासेस ली एंजाइटी। जो काउंसलिंग दे रहे थे वो क्या थे, मतलब क्या क्वालिफिकेशन उनकी, क्या कौन था, कौन मतलब ही इज ए डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट है या काउंसलर है? नहीं सर, वो बेसिकली एंजाइटी वगैरह के केसेस से डील करते काउंसलिंग हैं। हाँ जी, मतलब काउंसलिंग ही करते हैं बेसिकली, वो बाहर मतलब वो निकालने के लिए इन साइकेट्रिस्ट, चीजों से। मतलब वो डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है वो। डॉक्टर नहीं, ठीक है। बाकी उनके पास काफी साल का 11 साल का एक्सपीरियंस है कि सर, क्योंकि ना वो एंजाइटी वगैरह से रिलेट करते हैं। उन्होंने मेरे को एंजाइटी को समझाया कि हर इंसान में होती है, बट आप में ज्यादा हो गई है इसलिए आप सोचते हो। बट मैं उनको बोल रहा हूँ सर, मैंने पिछले अपने 20 साल इतने अच्छे जिए हैं, मैं कभी इस चीज में संस्कार, निकला ही तुमको नहीं। तुम ये समझ लो, जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के बस का नहीं है तो नॉन मेडिको के बस का तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है, अगर तुमको एंजाइटी होती तो वो काउंसलिंग वाला थोड़ा हेल्प कर सकता था, ये तो प्रॉब्लम कुछ और है ना, कहीं और से आ रहा है, कुछ और है। ठीक है? इसीलिए उनके बस का नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो भी जिससे भी आप काउंसलिंग ले रहे हो वो असमर्थ है या फिर अनक्वालिफाइड है या अपने काम में तिपुर नहीं है। एक्चुअली यहाँ हो कुछ और रहा है, यहाँ हो कुछ और रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको आईबीएस है, किसी को आईबीएस है उसको आप काउंसलिंग से ठीक नहीं कर सकते। और हाँ तुमको जी, हाँ जी। सुन के अजीब लगेगा, बहुत सारे जो काउंसलिंग करते हैं ना, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, वो मेरे पेशेंट्स हैं। ओ, देख। कारण अरे क्या, वाह। इसलिए नहीं कि वो अनक्वालिफाइड है, चक्कर क्या है कि वो बियॉन्ड एकेडमिक्स है ना, उनके अंदर है ही नहीं है, वो उसको डील ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको आईबीएस है उसको आप काउंसलिंग करके ठीक नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो आपका हाथ टूट गया है, तो मैं आपको कितना भी समझा लूं, कितना भी काउंसलिंग कर दूं, वो हाथ जुड़ थोड़ी जाएगा, उसको तो प्लास्टर लगाना पड़ेगा ना। वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम अभी एंजाइटी जिसके वजह से हो रहे हो, वो मेन चीज तो ठीक ही नहीं हो रहा है, उसको तो कोई हैंडल ही नहीं कर रहा है। आप कितनी भी काउंसलिंग कर लीजिए, वो ठीक नहीं होने वाला कभी। वो तो सर मुझे ऐसा लग रहा है वो और बिगड़ रहा है। मेरे सिम्टम जैसे कि दिखने में सर दिक्कत होने लगती है, आंखों में भी मतलब पूरा क्लैरिटी ना होना, ब्लरी विजन हो जाना, डिजीनेस महसूस होना, ऐसे सिम्टम्स भी हो रहे हैं सर मुझे, वीकनेस आना बॉडी में, ऐसा तो भी हो रहा है। संस्कार, मतलब तुमको वही हो रहा है जो बाकी पेशेंट्स को हो रहा है हमारे, राइट? बेसिकली सर एक चीज जो मैं बताना भूल गया, सबसे ज्यादा चीज जो मेरी सफर हो रही है वो मेरी सर नींद है। नींद तो सर इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो रखी है मेरी, मतलब सर ऐसा हो रखा है, मैं लेटा होता हूँ बट मेरे दिमाग में थॉट्स घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। मैं बेसिकली नींद सो भी रहा हूँ बट गहरी नींद में भी नहीं हूँ। कभी कभी मेरे को सर कल सुबह 6 बजे नींद आई है, 12 बजे के बाद पासा बहुत पलट बढ़िया। पलट के मम्मी भी परेशान हो रही है सर, मतलब पूरी फैमिली भी सफर कर रही है, सब बहुत परेशान हो गए हैं सर इस चीज को लेके। कोई बात नहीं। दूसरा, ये तुम्हारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जिम से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जब आप जिम जाते तो क्या क्या होता था, क्या खाने पीने को देते थे वो लोग, और क्या सलाह देते थे? सर वो तो मैं ट्रेनर की गाइडेंस में तो नहीं ले रहा था, खुद ही ले रहा था हैवी मील। जैसे बनाना शेक वगैरह होता है, उसमें ओट्स वगैरह मिला के 2 टाइम पी रहा था, तो उसके बाद मुझे एसिडिटी वॉमिटिंग से शुरू हुआ ये सारा कुछ। शुरू शुरू में तो मेरे प्रोटीन को नहीं पाउडर, हुआ। प्रोटीन शेक वगैरह भी दिया था क्या? नहीं सर, वो ये भी सब लिए नहीं हो? ले रहा था, घर की डाइट ही ले रहा था मैं, घर की डाइट। बहुत बढ़िया। तो संस्कार, एक चीज समझ में आ गया होगा कि हम घर की डाइट लें, जो पड़ोसी बताता है उसकी सलाह लें, चाहे किसी की भी सलाह लें,
ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल नहीं सर जी। तो संस्कार अभी तुमको लग रहा होगा कि मेरे को काफी महीनों से हो गया, इतना दिन हो गया है, कई कई पेशेंट 4-4 साल पुराने भी है, ठीक है। तो 4 साल वाले भी ठीक नहीं हुए, तो मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभी तो 1-2 साल ठीक होने वाला नहीं है, अगर इसी को फॉलो करते रहे। मतलब इसका मतलब ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तो ये सर हो गया मेडिसिन तुम्हारा से ना बीमारी। ये चीज कंट्रोल में रह रहा है। जिस दिन मेडिसिन ला खाऊं उस दिन मेरी हालत सर और बेकार हो जाती है। अब कब तक सर मेडिसिन खाओ, मेडिसिन सर कंटिन्यू भी नहीं करने दे रहे घर वाले, अब छोड़ू तो दिक्कत हो रही है, ऐसा सीन हो चुका है। मतलब इधर कुआं उधर खाई करे तो करे क्या, है ना। बिल्कुल सर फंस चुका हूँ बीच में। सर अब जॉब बहुत उस बढ़िया। तरफ हेल्थ समझ ही नहीं आ रहा, घर बैठा पड़ा हूँ सर। अब घर बैठे ऐसा भी नहीं है अब घर बैठे सर टीवी देख पा रहा हूँ, चल फिर पा रहा हूँ नॉर्मली, बट इंटरनल फील नहीं हूँ। अब जॉब पे जाता हूँ तो मत वहां दिक्कत होती है। अब सर दिक्कत करूँ होती क्या, अब है। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मतलब ये बीमारी इतनी खतरनाक है जो आपको जॉब तक नहीं करने दे रही, मतलब आपके महीने बिल्कुल के नहीं सर। जॉब का सैलरी का भी नुकसान हो रहा है ना। बिल्कुल सर, अब तक तो मैं अगर ठीक होता तो बहुत पहले ही जॉब पे लग चुका था, तो ऑफर आ चुके हैं मेरे पास, बट मैं बहुत ठीक सारे ही आप। नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँ। तो अगर तुमको ठीक कर देते हैं, ठीक है, तो फिर तुम्हारे सर महीने इसी का होप फिक्स से सैलरी, आया हूँ सर मैं इधर। तो फिर तुम्हारा महीने का फिक्स चार्ज फिक्स कर देते, फिर तुम सैलरी का देते रहना कुछ पार्ट हम। इसी होप से आया हूँ ठीक सर है। कि यार ठीक हूँ और अपनी आगे जर्नी कंटिन्यू कर चलो, सकूँ। आराम से ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक है। और तुम्हारे जॉब की तुम्हारे फैमिली को काफी सख्त जरूरत है, राइट। हाँ तो जी सर, ठीक हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी। होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से ठीक हो जाओगे तुम, उसकी चिंता मत करो, जॉब भी ज्वाइन कर लोगे। तो डोंट वरी फॉर दैट, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी से ठीक हो जाओगे तुम, ठीक है। थैंक यू सर। और जॉब तुम करोगे, सेल्फ सेल्फ खुद पे सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, फैमिली को भी सपोर्ट करोगे, राइट। तो इसका मतलब है डाइट जो हम बता रहे हैं उसको ना फॉलो करने का कोई ऑप्शन है नहीं, राइट। यू हैव टू फॉलो बिल्कुल सर, इट, बिल्कुल, हाँ बाय जी, हम हाँ जी, कंट्रोल, हाँ जी। ठीक है। तो ठीक है संस्कार, आपको आज वैसे तो मैं कल अपॉइंटमेंट देता, मैं तुमको आज का ही शाम का अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ, इस डाइट हाँ प्लान आ जी, जाएगा, उसके बाद मैं तुमको समझाऊंगा, उसको लेना चालू कर देना, ठीक है। धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, बीच में थोड़े अपसाइड डाउन अप डाउन हो सकता है, लेकिन हाँ जी, धीरे धीरे उसमें रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। और एक समय के बाद आप जॉब भी ज्वाइन करने के लायक हो जाओगे, ठीक है। हाँ जी। बाकी 6 महीने खत्म होते होते तुम अपने आप को खुद भूल जाओगे कि मैं कैसा था और कहाँ हो गया, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ सर, मैं यही चाहता हूँ। तो इसी होप से आया हूँ सर, क्योंकि सर एक मोटिवेशन मिला जो, और पेशेंट्स को मैंने रिलेट किया, उन्होंने बोला कि अब हम 80% और रविंद्र दीक्षित जी ने जो बोला था कि मैं तो अब 100% क्योर हो चुका हूँ इस चीज से, तो मैं सर राइट। रिलेट कर पा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि कैसे फंस जाता है। एक्चुअली मैं नेचुरोपैथ में तो नहीं गया, हम्म। इन सब का वो तो चक्कर सब मैंने नहीं बच गए काटा। भाई, एलोपैथी का काट लिया, होम्योपैथी का काट लिया, आयुर्वेदिक का काट लिया, अब नेचुरोपैथी सब बचा था जगह बस। सर, सब जगह घर वाले सर यूट्यूब चैनल दे नहीं रहते कि यूट्यूब नहीं देखेगा, यूट्यूब नहीं देखेगा, बट मैं सोल्यूशन ढूंढने जा रहा हूँ, उस पर ढूंढने जा रहा हूँ, ऐसे सीन है, क्योंकि सर परेशान हो चुका हूँ ना, खुद एक्चुअली से क्या ठीक होता है ना, होना है। ये विक्टिम पेशेंट एक प्रकार से विक्टिम हो जाता है, जैसे आप हो ना। हम्म। आपने देखा होगा कि सब पेशेंट का यही कंडीशन है, वो भी हर डॉक्टर के पास जाके होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक में जाके फिर कहीं सब जगह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो लोग जा जाके, ठीक है। तो ये कॉमन सा, मैं देख रहा हूँ जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सब में कॉमन सा ट्रेंड है, ठीक। और सबसे अजीब बात ये है कि आजकल काउंसलर होते हैं वो भी पेशेंट है, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी पेशेंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। आईबीएस को मतलब जितना हम लोग समझ रहे हैं उतना अभी समझ है नहीं, ठीक। और मेडिसिन में इलाज नहीं है तो उसको पता चल भी जाता है तो लोग क्योर नहीं कर पाते। हाँ जी, हाँ जी। तो संस्कार, नो इशू। तुमको अब अपनी बीमारी समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि तुमने अपने जैसे बहुत सारे पेशेंट देख रखे हैं, ठीक है। और ठीक है, तुम भी एक दिन ऐसे ठीक हो जाओगे, फिर तुम्हारा भी वीडियो बनाएंगे, तुम्हारा वीडियो देख के फिर कोई ठीक होगा। बिल्कुल सर, चाहते हो ना, बिल्कुल सर, चाहते हो ना एज ए कि गेस्ट तुम्हारे मैं भी वजह आना से, चाहता हूँ। है ना, तुमको देख के भी कोई पेशेंट ठीक हो, कि तुम्हारे जैसे हजारों पेशेंट है अभी एट अ हाँ जी टाइम, सर, हाँ जी। लाखों में होंगे। और चूंकि उनको इलाज नहीं मिल रहा है तो वो भी तुम्हारे जैसे भटक रहे होंगे, राइट। हाँ जी सर। तो ठीक है संस्कार, डाइट प्लान आ जाता है, उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट अपडेट किया जाएगा, फिर उसके बाद अपन उसको डिस्कस करेंगे, फिर कल आप लेना चालू कर दें, ठीक है। सर शाम तक आएगा सर डाइट प्लान बेसिकली? हाँ, शाम तक आएगा, ठीक है। वैसे कल आता है लेकिन मैं तो आपका आज ही प्रोसेस करवा देना चाहता हूँ, हाँ जी सर, आज हो जाएगा तो अच्छा है सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके संस्कार।